का अनुपूरक बजट पेश किया गया है, ये क्या कुछ बातें हैं? देखिए, राज्य हित में, किसानों के हित में, मजदूरों के हित में, विकास के लिए अनुपूरक बजट जरूरी है। माननीय हमारे वित्त मंत्री महोदय ने जो पेश किया है, सराहनीय काम किया है और हम लोग 31 मार्च के अंदर उसको खर्च भी करेंगे और धरातल में दिखाई भी देगा। भाजपा का कहना है कि केंद्र से जो केंद्रांश मिलता है उसको आप लोग खर्च नहीं कर पाते हैं, या फिर आप लोग एक प्लान बना के चल रहे हैं कि केंद्र की योजनाओं को धरातल पे लागू नहीं करें। देखिए, भाजपा के लोग बोलते हैं लेकिन देते नहीं हैं। कौन कहाँ पैसा उनका जो खर्च नहीं हो रहा है। और जहाँ जहाँ गैर भाजपा सरकारें हैं वहाँ वहाँ भेदभाव होती है और वहाँ पैसा नहीं मिलता है। ऐसा में तो हम लोग खर्च करते हैं। आप लोग आज जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी के लोग, वेल में चले आए, फिर धरना पे बैठ गए। देखिए, उनका कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि 5 साल डबल इंजन की सरकार चलाए, शासन प्रशासन चलाए, मन नहीं लग रहा है तो लोग हल्ला कर रहे हैं। जेपी जी, ये जो जेपी जी ये बताइए कि भारी भरकम बजट लाया है यहाँ पर अनुपूरक बजट, अभी तुरंत बजट आया था, क्या लगता है फेलियर है सरकार? देखिए, आपको मालूम है यह सरकार सिर्फ बजट को दूसरे रूप में लेती है, जबकि ये सरकार को काम करना चाहिए। लंबा कार्यकाल मिला, 3.5 साल का इनका बजट को हम देखें, ये सारे पैसे खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है जिस तरह राज्य को युवा मुख्यमंत्री मिला था, राज्य को इतना काम करना चाहिए था कि केंद्र से अतिरिक्त फंड लाने का जरूरत था। आज राज्य सरकार के पास विभिन्न मदों में पैसा है, राज्य सरकार की अपने विकास का जो पैसा वो खर्चा नहीं कर पा रहा है। चाहे पेयजल स्वच्छता की बात कर रहे हैं, आप देखते होंगे दिन प्रतिदिन ग्रामीण विकास में जो है स्पेशल डिवीजन हो, आरईओ का है, प्रधानमंत्री सड़क योजना का हाल है, सारे हाल खस्ता हो चुके हैं। ना एक ही पदाधिकारी सभी विभागों में पदाधिकारी बन के बैठे हुए हैं और विकास का कार्य बाधित है। आज सरकार का मार्च में जो है 1 साल पूरा हो जाएगा इस बजट का, जो हम लोग पास किए थे, वो अभी तक 30-32% भी ठीक से खर्चा नहीं कर पाई है। और ये सरकार कोई भी विभाग, ये अलग चीज़ है, ये आदिवासी का हितैषी बनती है सरकार। केंद्र सरकार आदिवासियों के भलाई के लिए, विकास के लिए करोड़ों रुपया देती है, उस केंद्रांश जो अंश आता है विकास के लिए, उस पैसे को भी खर्चा नहीं कर पाती है। अल्पसंख्यक विरोधी सरकार मैं कह सकता हूं, आज 3.5 साल होने चला, यह सरकार अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं कर पाया, जिसके कारण अल्पसंख्यकों के विकास के लिए भी जो पैसे भारत सरकार से मिलना था वो नहीं मिल पाया। भाजपा का भी आजकल अल्पसंख्यक प्रेम जग रहा है, क्या बात है? नहीं, एक बात देखिए, समाज, हम लोग देश के विकास के लिए और सभी वर्ग को जोड़ के विकास करने पर हम लोग ये विश्वास रखते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऊपर कीजिए ना, मैंने अति हो गया है। जेपी जी, ये जो आरक्षण का मांग करते हैं आप लोग कि अब यहाँ पर भी अनुसूचित जनजाति में जो महतो समाज है या फिर जो पटेल समाज, उन लोग कुर्मी समाज, उनको शामिल किया जाए, इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि हमेशा आप जब मांग करते हैं तो सामने वाला जो समुदाय है वो नाराज़गी जताता है। देखिए, हर आदमी को लगता है कि कोई मेरा हिस्सा छीन लेगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। उनको दिग्भ्रमित किया जा रहा है, उनको लग रहा है कि यह समुदाय अगर किसी एसटी में शामिल होगा तो उसका हिस्सा छीन लेगा, ऐसा बात नहीं है। यहाँ के कुर्मी समाज पहले से ही आदिवासी में है, अनुसूचित जनजाति में पहले से शामिल है। हम प्रिमिटिव ट्राइब्स में हैं। जब 7 प्रिमिटिव ट्राइब्स है उसमें हम भी प्रिमिटिव ट्राइब्स में थे। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को दिमाग में डाला जा रहा है कि यह समाज को जब दर्जा मिल जाएगा तो वो हमारे हक को छीन लेंगे, ऐसा बात नहीं है। जब कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाएगा तो यह राज्य जो आज 5वीं अनुसूची में है, ये 6th शेड्यूल घोषित होगा, 6ठी अनुसूची में शामिल होगा। और जब कोई भी राज्य 6ठी अनुसूची में शामिल होता है तो भारत सरकार उसको स्पेशल पैकेज देती है विकास करने के लिए। तो इसके लिए क्या डिमांड आप करते हैं? निश्चित रूप से मैं राज्य के युवा मुख्यमंत्री से कहूँगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का निर्माण यहाँ के
कुर्मियों भाइयों का भी योगदान रहा है। लंबे संघर्ष जो हुआ है, शहादतें हुई है झारखंड में अलग राज्य में, उसमें कुर्मियों लोगों ने भी, उस समाज के लोगों ने भी अपनी शहादत दी है निश्चित रूप से। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रस्तावना में भी है, जो संविधान है उसमें जो अधिवेशन में, उसमें भी कई जगह दर्ज है कि अनुसूचित जनजाति में हम कुर्मी समाज को शामिल करें। भाजपा की ओर से आप इस मांग को क्यों नहीं उठवाते हैं? आप अकेले बोलते हैं। देखिए, मैं विधायक हूँ, हर विधायक को अपनी अपनी बात रखने का अधिकार है। मैं अपना बात रखता हूँ। पार्टी का स्टैंड क्या है? अब पार्टी का स्टैंड आप पूछना चाहते हैं तो आप जानिए कि यही भारतीय जनता पार्टी अर्जुन मुंडा की सरकार ने 2004 में झारखंड के कुर्मियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाके केंद्र सरकार को भेजा था। ये सत्ता पक्ष के लोग तो बोल रहे हैं कि हम जो झारखंडियों को नौकरी देने के लिए ये लेकर आए हैं। देखिए, आपको समझना होगा, जो सरकार ने यहाँ के युवाओं को बोला था कि 5 लाख हम रोजगार देंगे, और एक नियोजन नीति स्पष्ट नहीं बना पाई। इन्होंने पहले रघुवर जी का नियोजन नीति का विरोध किया। बड़े, आपको मालूम होगा, पिछला बार जब हेमंत जी विपक्ष में थे, यही स्थानीय नीति और CNT SPT को लेकर 5 साल पूरा सदन नहीं चला था। और इन्होंने युवाओं के बीच में जाके बोला था कि हम 1932 की खतियान को आधार मानकर नियोजन नीति बनाएंगे और 5 लाख लोगों को रोजगार प्रत्येक साल देंगे। लटका रखे हैं, SHM वाले कर रहे हैं, राजभवन में लटका के मुद्दा रखा हुआ है। आप नहीं चाहते हैं कि 1932 और नियोजन लागू? देखिए, आपको करना है और मैं दूसरे को फाइल फेंक दूँ, ऐसा क्या है? रघुवर दास जी ने 1950 ही लागू किया, लेकिन लागू अपने स्तर से कर दिया था ना। आप 1932 ही कैबिनेट से क्यों नहीं पास करते हैं? सबके हित में था। आप अगर सबके हित में नहीं मानते हैं तो आप राज्य के मुखिया हैं, तो आपको सर्वसम्मति से राजहित में, यहाँ के लोगों के हित में आपको सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए था। क्या आपने सर्वदलीय बैठक बुलाया? आज 11,000 समथिंग करोड़ का जो है अनुपूरक बजट पेश किया। क्या औचित्य है इस अनुपूरक बजट का? क्या औचित्य है? मार्च में जो बजट एलोकेशन हुआ है उसका कितना प्रतिशत खर्च हुआ है? अगर वो खर्च हुआ है, गृह विभाग का ही हम डाटा उठा लें, अगर वो खर्च हुआ है तो हमारे यहाँ क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है? क्यों आए दिन हमारी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है? और ये जो कैपिटल है, क्राइम कैपिटल कैसे बन गया? इसका जवाब तो पहले हेमंत सोरेन जी को देना चाहिए। बजट, अनुपूरक बजट का कोई औचित्य नहीं है, ये केवल ढकोसला कर रहे हैं और सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं। सदन का दुरुपयोग करके पैसा निकाल रहे हैं और बंदरबाट करेंगे। सत्ता पक्ष का कहना है कि अनुपूरक बजट जब जनता की जो हित की जो बातें होती है उसमें जो है अनुपूरक बजट लाई जाती है और उसी से मतलब आप कोरम कर रहे हैं, आप कोरम को पूरा कर रहे हैं। आप पब्लिक के प्रति आपकी लॉयल्टी नहीं है। पब्लिक के प्रति आपकी लॉयल्टी होती तो निश्चित तौर पर जिस उद्देश्य से आप पैसा लेते वो पब्लिक के प्रोटेक्शन करने के लिए वो खर्च होता। मैं बोला ना कि आज रांची कैपिटल क्राइम कैपिटल बन गया है, तो बजट क्यों हम दें आपको? जब हमारे नागरिक सुरक्षित नहीं हैं, जिस राज्य के राजा वहाँ रहता हो और उस राज्य के राजधानी में दिन दहाड़े मर्डर और हत्या हो रहा है, फिरौती ली जा रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य का क्या बात होगा? क्या औचित्य है अनुपूरक का? मणिपुर के प्रधानमंत्री मुझे तो ताजुब हो रहा है कि झारखंड में रहने वाले सरकार जिसके हाथ में बागडोर है, जनता ने सौंपी है, वह मणिपुर पर चर्चा कर रहा है लेकिन झारखंड पर चर्चा नहीं कर रहा है। सुभाष मुंडा की दिन दहाड़े हत्या होती है। आपका दुमका में पहाड़िया बेटी को काट करके 50-60 टुकड़ा कर दिया जाता है। प्रतिदिन 3 से 4 बलात्कार की घटनाएं, हमारे यहाँ सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इस पर हमारे मुख्यमंत्री जबान नहीं खोलते हैं। मणिपुर पर जबान खोलते हैं और राष्ट्रपति को पत्र लिखते हैं। कभी खुद को अपने अंदर झांकने का काम करें।